1 ରୁ 25 पर्यंत क्वेश्चन रहिबो। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखना हो प्लेलिस्ट रे विजिट करिकी देखि पारियो। 2004 रु सीरीज स्टार्ट हेज। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिवा। ताटे डी मींस डिसेंबर एंड 2008 डिसेंबर 2008 रो क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन अच्छी 50 रो आज आम 25 क्वेश्चन डिस्कस करिवा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन The Cobb-Douglas production function assumes that the elasticity of substitution is 1, 2, 3, 4. Cobb-Douglas production function जो अच्छी तार जो elasticity of substitution लो वैल्यूटा केते हुए elasticity of substitution वैल्यू केते हो आगे Cobb-Douglas production function रो जो तार इक्वेशन टा अच्छी सेटा मने रखियो। इक्वेशन CD production function रो इक्वेशन होची a l alpha k to the power बीटा और अल्फा प्लस बीटार वैल्यू केते होता है ना 1 होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कौन कह जाऊँ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर्स हाउ इजिली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन माने गोटे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शनटा सेटा केते इजिली शिफ्ट हो पारथो सब्स्टिट्यूट हो पारथो अनदर रे। तो गोटे फैक्टर रु आ गोटे फैक्टर रु सेटा सब्स्टिट्यूट हम सेटा ही इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो लेबर रु कैपिटल रु लेबर। सो इन द Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और यूनिटरी भी ताकू कहा जाए। एठी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लो वैल्यूटा केते ही जीवो 1 आसीबो तार राइट आंसर जो ES इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वैल्यूटा 1 हेता है Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन ले। देन सेकंड क्वेश्चन A consumer attains his or her equilibrium at the point where total utility is equal to price, marginal utility greater than price, or marginal utility less than price, or marginal utility is equal to price. से कौन जे कंज्यूमर केतेबेले इक्विलिब्रियम अटेंड करिवो गोटे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेंड करिवार पॉइंटटा केते सेटा तो ग्रेटर देन कि लेस देन हेले तो इक्विलिब्रियम हबो नाही आइदर इक्वल हबा दरकार टोटल यूटिलिटी कि मार्जिनल यूटिलिटी कोटा गोटे प्राइस सहित इक्वल हवा दरकार। तो टोटल यूटिलिटी तो माने टोटल ओवरऑल पूरा यूटिलिटी सबूर मिसिले जाके आसीबो सेटा प्राइस सहित समान हेले सेठी इक्विलिब्रियम आसी न थाए। इक्विलिब्रियम को जगह रे कंज्यूमर अटेंड करिवो जेतेबेले तार लास्ट यूनिट रु जो कंजप्शन करछु तार यूटिलिटीटा सेही प्राइस सहित समान हबो। मार्जिनल यूटिलिटी आउ प्राइस दीटा समान हेले ही से इक्विलिब्रियम अटेंड करि परिबो। तो ऑप्शन डी हे जो यार राइट। So a consumer equilibrium occurs when MU of a goods equal to its price. Marginal utility is equal to price हेले सेटा ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो जोटा कि सिंगल गुड कमोडिटी क्षेत्र रे आ एटा जो हमर जो यूटिलिटी थियोरी अछि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेही थ्रू ही बेस करिछि। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रे तार कंडीशनटा कोन MUX by PX is equal to MUY by PY एटा मल्टीपल गुड्स पाई एटा होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X बाय प्राइस X इज इक्वल टू क्या सहित सामान हवा दरकार मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय प्राइस ऑफ Y माने तार रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दीटा इक्वल हवा दरकार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाई। तो एठी से पचारछि कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस मैंने लास्ट यूनिट रो कंजप्शन लो जति यूटिलिटी पाउची तो सेटा आ तार प्राइस दीटा कौन हवा दरकार सेम हवा दरकार सेटा ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो। ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 पैरेटो ऑप्टिमलिटी कैन टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन लैफर कर्व एंजल कर्व कॉन्ट्रास्ट कर्व और लॉरेंस कर्व। पैरेटो ऑप्टिमलिटी को जगह अचीव हो पारिबो। तो लैफर कर्व तो अलग कॉन्सेप्ट लैफर कर्वटा जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस माने इन्वर्टेड यू शेप रो होता है टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू दीटा भितर रिलेशनशिप दर्शाए। तो से ये अलग है तापरे एंजल कर्व तो अलग है जो प्राइस कंजप्शन कर्व इनकम कंजप्शन कर्व से अनुसार एंजल कर्व डिराइव आ जो लॉरेंस कर्व रहा सेटा इनइक्वालिटी शो करता है इनइक्वालिटी लॉरेंस कर्व आ लॉरेंस कर्वटा एमती इक्वालिटी एटा परफेक्ट इक्वालिटी आटा हूँ परफेक्ट इनइक्वालिटी माने जो जोटा कर्व लाइनटा तो सी तो अलग हो जाऊँगी। तो ये हेनी एंजल कर्व भी नुहे लैफर कर्व भी नुहे गोटे रहा कॉन्ट्रास्ट कर्व पैरिटी ऑप्टिमलिटी
कैन टेक्स प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द कंट्राक्ट कर्व रे तुम देखि जो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम रे तर एपटे इंडिफरेंस कर्व गोटे रहिला एपटे इंडिफरेंस कर्व आ गोटे जस्ट अपोजिट साइड रे तो कंट्राक्ट कर्व एमती बनी थाए तो कंट्राक्ट कर्व रे पैरिटी ऑप्टिमलिटी रो द कैन बी टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द कंट्राक्ट कर्व कैन पैरिटी ऑप्टिमलिटी रेफर्स टू एन एलोकेशन where no one can be better off without making someone else worse off. So in the Edgeworth box framework, parity optimal allocation lie along the contract curve. So this is the locus of the tangency points of indifference curve of two consumers. गोटे इंडिफरेंस कर्व एटा रहा गोटे इंडिफरेंस कर्व एटा रहा यहाँ जो टेंजेंसी पॉइंट तो जो टेंजेंसी पॉइंट धर ये जो पॉइंट गुड़ा सब रही तो से जो लाइनटा ड्र करवा सेटा कंट्राक्ट कर्व होता है तो जो लाइन सब टेंजेंसी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व को लेकिन ड्र कराई था तो कंट्राक्ट कर्व रे आसी था देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा अकॉर्डिंग टू सेज लॉ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव बाय राइज इन वेजेस फॉल इन वेजेस टैक्सिंग वेजेस और सब्सिडाइंग वेजेस अकॉर्डिंग टू सेज लॉ पढ़ी थो जो जे बी से कॉन्सेप्टा देते एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड सेज लॉ अनुसार अनएम्प्लॉयमेंटा केमती रिमूव करा जाई परिबो आ जो जे बी से को टाइम रो इकोनॉमिस्ट थिले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आ क्लासिकल मानकर मेनली जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेमटा को से माने मानु नथले काहे कि ना से माने एज्यूम करथले जे इकोनॉमी रे फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो आ फुल एम्प्लॉयमेंट जदी न हबो माने अनएम्प्लॉयमेंट की अदर एम्प्लॉयमेंट हैला ताहले से माने काहा द्वारा ताकू करेक्ट करि परिबे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को लेकिन से माने कौन करि परिबे ना ताकू कंट्रोल करि परिबे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एटा तांकर क्लासिकल एजम्पशन थिला ताहले एठी प्राइस कथा तो देनी खाली वेजेस कथा देछि तो वेजेस रे फ्लेक्सिबिलिटी रहिबा दरकार तो राइज इन वेज कि फॉल इन वेज तो वेज रे फ्लेक्सिबिलिटी आसीबो माने वेज कमेबे से माने राइज कले तो आहु कम लोक को से माने एम्प्लॉयमेंट देई परिबे काहे ना तांको पाखरे धर जेतिकी टंका अछि तो सपोज 100 टंका अच्छी से मैंने से 100 टंका गोटे लेबर को दे पारती कि 10टा लेबर को दे पारती गोटे लेबर को देले 100 टंका देवे 10टा लेबर को देले 10 करके देवे सेटा तांकर कॉन्सेप्ट थिला बट आजिका डेट रे सेटा पॉसिबल नुहे बट से माने से टाइम रे कहथिले आमे वेज को फॉल कर दबा सपोज अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी तो काम पाऊना आमे 5 जन जगह 10 जन काम दे दबा तांकर वेज कम करिकी तांको 10 जन को से काम दबा बट आमे जति पैसा दबा कथा तांको दबा तो माने तांको पाखे जेतिकी पेमेंट करिवार थिबो सेतिकी देबे किंतु अधिक वेजेस माने अधिक लोकों को काम रे लगेबे काने से माने कम पैसा रे काम करिया पे भी राजी काने जेहेतु तांकर माने डिमांड बहुत अधिक अछि सॉरी सप्लाई बहुत अधिक अछि लेबर तेणु करी माने लेबर अवेलेबिलिटी अधिक थिबा पई से माने कहउतले आमे वेज को आ प्राइस को फ्लेक्सिबल करिकी आमे कोन करि परिबा ना फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी रे आनी परिबा सो तांकर कॉन्सेप्ट थिला सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड आमे जहाँ किसी इकोनॉमी रे सप्लाई करबा था सेटा ही डिमांड हो आ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी एंड कॉज्ड बाय वेज रिजिडिटी सो इफ फॉल और फ्लेक्सिबल वेजेस लेबर मार्केट क्लियर्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इज रिस्टोर्ड कहले वेज फॉल कर देले लेबर मार्केट क्लियर हो जिवो आ सब लोक भी काम पाई जिवे तो सही कथा से माने कहितले जोटा कि केन्स तापरे क्रिटिसाइज करिकी कहितले जे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल नुहे मन इच्छा तुम चाहिले वेज को कम करि परिबा नाही काहे ना एबे तो सब ट्रेड यूनियन बहुत आसी गलानी गवर्नमेंट रूल आसी गलानी मन इच्छा तुम चाहिले एबे धरो गोटे लेबर रो 300 कि 400 जहाँ भी धरो 500 रुपीज डेली लेबर अछि तुम कहबो मु 100 टका देकी काम करिवि तो सेटा पॉसिबल नुहे ना तो सेटा क्लासिकल टाइम रे सेमाने जहाँ कहते से ही होता बट एबे सेटा पॉसिबल नुहे जोटा कि केन्स ताको क्रिटिसाइज करिकी रिजेक्ट करछन बी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रेफर्ड एज ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 एठी जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी रेटा गोटे पार्ट मेजर्स से चारिटा अच्छी माने 5टा एक्चुअली अच्छी M0 रु M1 M2 M3 M4 M1 टा होची नेरो आ M4 होची ब्रॉड माने M3 M4 आसीबो तो M1 रे कोन आसी थाए C प्लस DD प्लस OD M1 रे आमे नै थाउ C प्लस DD प्लस OD माने करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स आ अदर डिपॉजिट्स विथ RBI तो ये सब होता है M1 रे आ M1 टाकू कह जाए नेरो मनी नेरो
नेरो मनी M1 टा तापरे M2 टा अरे M1 जहाँ रहिला सेया रहिबो M1 प्लस ता सहित एक्स्ट्रा कौन हम ना सेविंग डिपोजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक माने पोस्ट ऑफिस सेविंग ता देहरे एक्स्ट्रा ऐड हो M2 रे आउ M3 रे कौन हुए ना M1 रे जहाँ रहिबा कथा रहिला प्लस ता देहर जो फिक्स डिपोजिट बा टाइम डिपोजिट्स विथ बैंक्स जोटा फिक्स डिपोजिट ता सहित ऐड हो M3 रे तो M3 ब्रॉड हो गला कहीं सेठी फिक्स डिपोजिट ऐड हो देन ब्रॉड मनी मस्ट यूज एग्रीगेट तापरे M4 रे कौन आसीबो ना M3 प्लस टोटल डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग रे जहाँ डिपोजिट्स थिला आउ ता देहरु केवल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट रे किसी थिले सेटा को माइनस करा जाय एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सो आमे एठी M3 टा ब्रॉड आ ताठारु टिके एक्स्ट्रा कने M3 रे M1 प्लस फिक्स डिपोजिट रहिला आउ एठी कौन रोची M4 रे M3 पूरा टोटल माने M1 प्लस FD प्लस ता सहित पोस्ट ऑफिस सेविंग भी रोची माने M2 भी ता धीरे आसी जाउची माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ तो एटा सबुठो ब्रॉडर कैटेगरीटा होची M4 एठी फाइनल आंसर हमरो D हे जो राइट आंसर आ ब्रॉडर मनी आ देन क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम कंजम्पशन और इनकम भितर जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप अच्छी तो सेटा केमिते होता है एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी ना इक्वल टू लेस देन और एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी देख एपीसी हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउ एमपीसी हूँ मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउ एमपीएस हूँ मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव तो एथिरे आमर कंडीशन कौन थाए प्रोपोर्शनल रिलेशन कंजम्पशन आउ इनकम भितर कौन रिलेशन अच्छी कंजम्पशन एंड इनकम भितर रिलेशनटा हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी हवा दरकार कहीं ना प्रोपोर्शनल देछि सो इफ कंजम्पशन इज ए प्रोपोर्शनल फंक्शन ऑफ इनकम माने सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई प्रोपोर्शनल माने देन बोथ एपीसी एंड एमपीसी दुटा जाक कौन हवा दरकार इक्वल हवा दरकार एपीसी को आम केमती कैलकुलेट करूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने सी बाई वाई कंजम्पशन बाई इनकम टोटल कंजम्पशन बाई टोटल इनकम आउ एमपीसी केमती काउंट हुए चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम सेटा हूँ एमपीसी काउंट हुए तो ये दुटा इक्वल हवा दरकार प्रोपोर्शनल हेले तो ऑप्शन बी रे अच्छी एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी सेटा हो तार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 7 इंडिकेटिव प्लानिंग इज रिजिड कम्प्रिहेंसिव ऑटोक्रेटिक और फ्लेक्सिबल इंडिकेटिव प्लानिंग एटा हमर प्लानिंग रो क्वेश्चन आसी इंडिकेटिव प्लानिंगटा सेटा रिजिड ना फ्लेक्सिबल होता है इंडिकेटिव प्लानिंगटा रिजिड है न थाए रिजिड होता है अदर जो प्लानिंग अच्छे हमर धर जो इम्पेरेटिव प्लानिंगटा रिजिड होता है इम्पेरेटिवटा कहीं ताको चेंज करवानी बट इंडिकेटिव प्लानिंगटा फ्लेक्सिबल होता है माने इंडिकेटिव प्लानिंग जोटा कि आमर इंडिया रे फॉलो होची अदर कंट्री जमते फ्रांस ये सब रे इंडिकेटिव प्लानिंग फॉलो कर जाए इट प्रोवाइड ब्रॉड टारगेट्स एंड गाइडलाइंस इंस्टेड ऑफ कंपलसरी कमांड्स से गोटे ब्रॉड टारगेट आउ गाइडलाइंस को लेकिन चली था इंडिकेटिव प्लानिंग लॉन्ग टर्म रो प्लानिंग सेटा होता है इट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इट सजेस्ट डिरेक्शन रेदर देन इम्पोजिंग रिजिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट हैपेंस इन इंपेरेटिव प्लानिंग जोटा तार पर्टिकुलर रिजिड कॉन्ट्रैक्ट होता है यही काम यही शॉर्ट टाइम पीरियड भितर हवा दरकार बट इंडिकेटिव प्लानिंगटा एटा वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड को लेकिन होता है जमती आम 5 year प्लान्स से टाइप कि आम 15 year 25 year 50 years ये भाया जमती धर आम विकसित भारत तो सेटा 1947 लु जो 2047 मैंने 2047 सुधा गोटे टार्गेट निहाई 100 years रे कौन आम विकसित होची भारत तो ये गोटे पूरा लॉन्ग टर्म रो प्लानिंग अच्छी तो इंडिकेटिव प्लानिंग से आसीज तो ये फ्लेक्सिबल होता है जमती पूरा रिजिड पर्टिकुलर ये टार्गेट न थाए ताको आम लॉन्ग पीरियड चेंजेस करें तो फ्लेक्सिबल होता है इंडिकेटिव प्लानिंग देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसवा द मेजर डिफरेंस बिटवीन हैरोडोमर एंड सोलो मॉडल्स ऑफ ग्रोथ लाइज इन हैरोडोमर और सोलो भितर मेन डिफरेंस कौन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल रिटर्न्स टू स्केल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर ग्रोथ ऑफ इनकम तो ये
दीटा भितर मेन डिफरेंस ए दीटा एक थियोरी मु ऑलरेडी थियोरी क्लास रे डिस्कस कर सारी डिटेल रे हैरोडोमर मॉडल आउ सोलो मॉडल दीटा डिस्कस कर सारी जो मैंने देखिना हो जाइकी देखि परिबो थियोरी क्लासेस रे देन ए दीटा भितर मेन डिफरेंसटा कौन रोज दीटा जाक लेबर कैपिटल को लेकिन होती बट लेबर कैपिटल रो सफ्टिच्यूटेबिलिटी रे हैरोडोमर आउ सोलर डिफरेंस अच्छी तो ये हो राइट आंसर सफ्टिच्यूटेबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल रे डिफरेंस अच्छी प्रथम आम हैरोडोमर मॉडल को देखा हैरोडोमर से माने कौन एज्यूम करते दीटार एजम्पशन मन पकाओ हैरोडोमर एज्यूम्स फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर हैरोडोमर एटा को लेबर आउ कैपिटल रेशियोटा को फिक्स धरते हैरोडोमर मैंने जोटा लियोन्टिक टेक्नोलोजी उपर बेस करुले से नो सफ्टिट्यूशन से हम ना बोले एज्यूम करते हैरोडोमर बट सोलो आसला सोलो टिके मॉडिफाई कले एंड सोलो यूजेस ए न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन जोटा कि कप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन कहीपर व्हिच अलाउज सफ्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर तो सोलो मॉडल कर सफ्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल भितर सी नहीं लेबर एंड कैपिटल भितर सफ्टिट्यूशन को दर्शाई केमती लेबर और कैपिटल रे सफ्टिच्यूटेबिलिटी होची सेटा थियोरी रे डिटेल डिस्कस कर की डिफरेंस दीटार रोचे सफ्टिच्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एमाने फिक्स धरी हैरोडोमर आ सोलो सेटा को सफ्टिच्यूट धरचंदी लेबर आउ कैपिटल सफ्टिच्यूट हो पारे तो यहाँ ही मेन डिफरेंस रही दीटा मॉडल देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसीबा इन नक्सियन फॉर्मुलेशन ऑफ द thesis of the vicious circle of poverty in the context of an underdeveloped country the inducement to invest is limited by lack of saving lack of investment opportunities size of the market or the policy of the government एठी जो रैग्नर नॉर्क्से देइथिले कौन vicious circle of poverty concept तो सेइथरे underdeveloped country को the inducement to invest is limited by inducement to invest कहीं की लिमिटेड हबो तार रिजनटा कौन तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रे डिटेल डिस्कस कराई से डिमांड साइड सप्लाई साइड बहुत को लेकिन डिस्कस कर सो नर्से आर्ग्यूड दैट अंडर डेवलप कंट्रीज आर ट्रैप्ड इन ए विशियस सर्कल बिकॉज प्रथमे क्या नहीं से लो इनकम फास्ट इनकम को नहीं इनकम जदि लो ताले डिमांड भी कौन हो इनकम कमिला माने लोकंकर डिमांड कमिवो डिमांड कमिला माने मार्केट रे जो साइज सेटा कमी मार्केट साइज स्मॉलर हम एंड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी से भाया माने इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट कमिज इन्वेस्टमेंट कमिला माने प्रोडक्टिविटी कमिला माने पुणी आउ थे से लो इनकम कमिवो ये टाइप ट्रैप रे से चली सो हेन्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय स्मॉल मार्केट साइज तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट जो कमुची कहीं कमुची ना मार्केट साइजटा कम होगापाई तो राइट आंसर ताले हो साइज ऑफ द मार्केट साइज कमिले से अनुसार इन्वेस्टमेंट भी आमर कौन हम इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट कमिबो देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा टैक्सेस रेज्ड आर क्रेडिटेड इनटू कंसोलिडेटेड फंड कंटिजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट्स और प्राइवेट अकाउंट्स से कहते टैक्स रेज्ड आर क्रेडिटेड टू जो गवर्नमेंट आम पाखु टैक्स नौ रेज कला सेटा को अकाउंट रे गवर्नमेंट रो को अकाउंट रे सेटा क्रेडिट होची आम पाखु जो टैक्स कलेक्शन होची सेटा को फंड रे जाइके रहउची कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी ना पब्लिक और प्राइवेट सेटा कंसोलिडेटेड फंड रे जाइके ऐड हुए कंसोलिडेटेड फंड बिकॉज इन इंडिया ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टैक्सेस all loans and all recoveries of loans are credited into the consolidated fund of India तो जहाँ भी किसी आम पाखु टैक्स लोन जहाँ भी किसी रिकवरी सबू जाइकी कंसोलिडेटेड फंड रे रोचे आटा आर्टिकल 266 कन्स्टिट्यूशन ले लिखा जाइए जे आमर जहाँ भी किसी कलेक्शन हम गवर्नमेंट रो से कंसोलिडेटेड फंड रे रहिबो आ जो कंटिजेंसी फंड रहिला सेटा जनरली कंटिजेंसीटा एमरजेंसी टाइम रे यूज होता है जमती कि माने किसी गोटे वार है कि किसी गोटे आमर फ्लड हो गला कि किसी अर्थक्वेक है तो एमरजेंसी टाइम रे से कंटिजेंसी फंड रु टंका यूज करा जाता है कंटिजेंसी फंड इज फॉर एमरजेंसी पब्लिक अकाउंट इंक्लूड आइटम्स लाइक प्रोविडेंट फंड स्मॉल बैंक सेविंग ये सब गुड़िक कंटिजेंसी रे आसीबो बट
नॉट टैक्स रेवेन्यू तो टैक्स रेवेन्यूटा कंसोलिडेटेड फंड रे ही आसी थाए तो ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 11 आइटम्स व्हिच आर रिकरिंग नेचर आर कवर्ड अंडर कैपिटल बजेट रेवेन्यू बजेट कैश बजेट यूनिफाइड बजेट जो आइटम्स गुड़िक रिकरिंग बारंबार रिपीटेड होता है से टाइप रो बजेट को बजेट अंडर ताकू निया जाय था रिकरिंग जो टाइप रो रही रिकरिंग इन नेचर रिकरिंगटा कैपिटल हम ना से रेवेन्यू बजेट हम रेवेन्यू रिकरिंग माने कंटिन्यूअसली आम रेवेन्यू पाई था तो रेवेन्यू बजेट रेकर्ड्स रूटीन और रिकरिंग आइटम्स जमती कि टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सेटा रिकरिंग इन नेचर माने बारंबार से मिली था टैक्स रो नॉन टैक्स रेवेन्यू पाई था एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक कौन धर सैलरी सब्सिडीज इंटरेस्ट एंड कैपिटल बजेट कवर्स जो कैपिटल बजेट रे सेटा एसेट क्रिएटिंग नॉन रिकरिंग आइटम होता है कैपिटल बजेट रे बट रेवेन्यू बजेट रे यही सब गुड़िक आसो रेवेन्यू बजेट रे बोथ टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू आउ यही सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे भी से भाया सैलरी सब्सिडी इंटरेस्ट सब गुड़िक एड होता है तो रेकरिंग नेचरटा होता है रेवेन्यू बजेट रो किंतु कैपिटल बजेट रो नॉन रेकरिंग होता है कैपिटल बजेट रेवेन्यूटा होची रेकरिंग इन नेचर देन क्वेश्चन नंबर 12 द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट बजेटरी डेफिसिट द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो टोटल रेवेन्यू रु टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कला पर आ जहाँ रोचे सेटा कौन सेटा हिजो बजेटरी डेफिसिट ताको कहाजिवो कहीं बजेटरी डेफिसिट इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू और रिसिप्ट इन द बजेट सो ओवरऑल अनलाइक रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट व्हिच आर डिफाइंड मोर नैरोली बट एठी बजेटरी डेफिसिट रे आमे टोटल रेवेन्यू रु टोटल एक्सपेंडिचर को माने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर भितर थिबा गैप जो डिफरेंस रोचे सेटार बजेटरी डेफिसिट रू जना पड़े किंतु कैपिटल डेफिसिट रे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट आ फिजिकल डेफिसिट रो गवर्नमेंट रो जो डेफिसिट ऑल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट से तो अलग जिनस रोचे तो ए टोटल रेवेन्यू रू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कले जोटा बजेटरी डेफिसिट आम पाई था तो ये डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन 13 बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेनर्स आर नॉन एज फॉरेनर पाखु आम जदि बर कलु से कौन आसो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन रिक्यूटेड रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट और करेंट रिसिप्ट ताकू कौन कह फॉरेनर्स पाखु जदि आम बर करुचे सेटा बर करुचे धार आणुचे मैंने आमर सेटा रिसिप्ट रे एड हम आ को टाइप रो रिसिप्ट सेटा कैपिटल रिसिप्ट अंडर रे आसीबो बिकॉज बोरोइंग्स सेटा बोथ डोमेस्टिक और एक्सटर्नल माने फॉरेनर पाखु बोरोइंग हो दिज आर द इनफ्लोज एंड इट क्रिएट लाइबिलिटीज से गुड़िक इनफ्लो आसूची आटा कौन लाइबिलिटीज क्रिएट करें बर करचे मैंने आम पुणी रिपे करवा सो दे आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसिप्ट नॉट करेंट रिसिप्ट ताकू कैपिटल रिसिप्ट कह ऑप्शन नंबर सी हो राइट देन क्वेश्चन नंबर 14 क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन imports by a country will lead to क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगी क्या इंपोर्ट उपरे मोर धर इंडिया इंपोर्ट उपरे किसी रेस्ट्रिक्शन लगेला ता द्वारा कौन हम डिक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और डिक्रीज सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स तो जदि आमर इंपोर्ट उपरे रेस्ट्रिक्शन लगिगला ताहले जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट रो सप्लाईटा होता सेटा कौन हम ना सेपटू कमिज कहीं से जो सप्लाई करते आम जदि न नवा तो से सप्लाई करेंगे कि करेंगे ना माने सब इंपोर्टेड सप्लाईटा कमिज डिक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट डिमांड तो जमती रहा कथा रहा किंतु एठी रेस्ट्रिक्शन लगी रेस्ट्रिक्शन लगिगला कौन डिमांड कमिज कि डिमांड तो रु रेस्ट्रिक्शन से लिमिटेड माने से माने डिमांड करें इनक्रीज इन डिमांड तो हम ना इनक्रीज सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ना यहाँ आहरी डिक्रीज हो डिक्रीज सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट राइट आंसर हम जदि आम किसी रेस्ट्रिक्शन लगेलु इंपोर्ट उपरे ताहले इंपोर्ट रो जो सप्लाई होता माने सेपटू से माने जो सप्लाई करते सेटा कमिज माने आम इंपोर्ट कम करवा तो डिक्रीज सप्लाई ऑफ इंपोर्ट प्रोडक्ट्स
इंपोर्ट प्रोडक्ट्स सप्लाई कमी या द्वारा कौन हम ना इंपोर्ट उपर रेस्ट्रिक्शन कहीं लगे जाए ना आमर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री गुड़िक अच्छी टे ऊपर को नवा हुए कहीं आम इंपोर्ट करदे तो आमर डोमेस्टिक इंडस्ट्री चलो ना तेणुक डोमेस्टिक डिमांड बढ़ो डोमेस्टिक गुड्स प्राइस बढ़ो आउ इंपोर्टेड क्वांटिटी फॉरेन रो जो इंपोर्ट करा होता इंपोर्टेड क्वांटिटी को आम कम कर और डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो डिमांडटा अधिक बढ़ाई यहाँ कराई था ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2007-8 इंडियाज एक्सपोर्ट एज पर जीडीपी 2006-7 केते थिला इंडिया एक्सपोर्ट तो यहाँ तो ऑल डाटा इंडिया एक्सपोर्ट से 14 पाखापाखि थिला। देन तेर रिसेंट डाटा भी देखिपर धर 2025 रे केते अच्छी तो सीटा आम नेक्स्ट डिस्कस करदे तापर जो फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट केते थिला 2006-7 रे सेटा थिला से 3.4। देन 17 होची एज पर द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2007 अनुसार इंडियाज रिलेटिव रैंकिंग ऑफ 177 कंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ एचडीआई से 177 थिला एबे तो 191 हो गलानी तो से इंडिया केते नंबर पोजीशन ले थिला 131 रे थिला। देन नेक्स्ट होची ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एज पर जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस इन इंडिया 2006-7 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 37.7 थिला। हाँ एतिकी गला डाटा उपरे तो से डाटार आम रिसेंट डाटा गुड़ा टे डिस्कस करदे ये जो 15 ରୁ 18 पर्यंत जहाँ जहाँ थिला धर सपोज आम गोटे नवा से एबे जो फिजिकल डेफिसिट रो टारगेटा एबे केते अच्छी 2024-25 रे सेटा 4.8% रही जीडीपी रो फिजिकल डेफिसिट रो टारगेटा 4.8 रही तापर फिजिकल डेफिसिट अच्छी आमर 4.8 आ फिजिकल डेफिसिट रो टारगेट रखाई 25-26 को सेटा जमती कमिकी 4.4% हम एबे अच्छी 4.8 से टारगेट रखाई कमिकी केमती 4.4 हम सेटा 25-6 बड़को सेटा आउ 0.4% जमती कमी थी। तापरे जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कथा कहगला ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एबे जदि देखा 2024 रो डाटा अनुसार लास्ट ईयर रो सेटा केते थिला ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंगटा सेटा 18.1% थिला 18.1% आ गोटे थिला कौन क्वेश्चनटा हाँ एचडीआई रो गोटे क्वेश्चन थिला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई ऊपर एचडीआई रो रैंकिंगटा 2023-24 अनुसार डाटा एटा 193 कंट्रीज भितर आमर 2023 डाटा अनुसार 130 नंबर अच्छी आउ टोटल 193 कंट्रीज भितर 130 रे आउ एचडीआई रो वैल्यूटा 2003 अनुसार सेटा 0.685 तार वैल्यू अच्छी माने 0 ରୁ 1 भितर रुहे 0.685 तार रैंक अच्छी आ गोटे थिला जो सेविंग ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंगटा आमर केते अच्छी 30.7% सेविंग 2023-24 डाटा अनुसार सेविंगटा 30.7% रही तो ये भाव में किसी रिसेंट डाटा आम देखा ना इकोनॉमिक्स रे मु आगु भी रिसेंट डाटा उपर क्वेश्चन बनई ना रिसेंट आगु को जोटा आसो से भी गोटे डेडिकेटेड वीडियो ना बनईदेवी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एते गला क्वेश्चन नंबर 18 पर्यंत तापर क्वेश्चन 19 रे इन ए रिग्रेशन इक्वेशन x on y bxy is equal to byx और r root r और r square by byx रिग्रेशन इक्वेशन ले x on y जदि अच्छी ताहले तार वैल्यूटा केते हबो bxy is equal to आम जान सो एठी प्रथम bxy कौन इंडिकेट करे bxy इंडिकेट करे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y देन तार ऑपोजिट byx कौन करिवो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x आ जो तार रिलेशन दीटा भितर कौन ना r इज इक्वल टू bxy इंटू byx
आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स तापर सी देइছে खाली बी एक्स वाई केते हबो ताले बी एक्स वाई इज इक्वल टू एटा बी वाई एक्सटा या सहित कौन होता मल्टीप्लाई होता राइट हैंड साइड को गले डिवाइड हो आम एमती लिखिपर जे बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिस इम्प्लाइज ये आमर भैल्यू कहार दरकार ना बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्सटा या सहित मल्टीप्लाई अच्छी आ राइट हैंड साइड को गले सेटा डिवाइड हो तो आर स्क्वायर रे डिवाइड हो आर स्क्वायर बाई बी वाई एक्स हो भैल्यू तो ये बी एक्स वाई भैल्यू ताले कौन हम बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई बी वाई एक्स तो ऑप्शन डी रे अच्छी सेटा ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो ये ऑप्शन डी ही हम राइट आंसर कहीं आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स तो यहाँ हो गले आर पटू चलीगले से डिवाइड हो सिंपल कथा देन क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर क्या कह जाए क्वाड्रेटिक मीन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड मीन रूट मीन स्क्वायर यहाँ राइट आंसर हो क्वाड्रेटिक मीन रे रूट मीन स्क्वायर जोटा कि सिग्मा एक्स स्क्वायर एन रूट होता है सो इट गिव्स ग्रेटर वेट टू लार्जर वैल्यूज कंपेयर टू एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूटा ऑप्शन ए हो राइट आंसर तापरे 21 लू 30 पर्यंत ये पूरा एसेसन रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी एसेसन रीजन आगु बहुत सारा क्वेश्चन एसेसन रीजन रू आसुला तो फास्ट एसेसन होची अंडर ओलिगोपोली ऑल फार्म्स आर अवेयर ऑफ देयर इंटर डिपेंडेंस ओलिगोपोली मार्केट रे समस्ते जानिचंती तांकर जो इंटर डिपेंडेंस हबा पाई सेटा ठीक कि कहीं ओलिगोपोली मार्केट माने कौन फ्यू सेलर थे आ फ्यू सेलर से जदि इंटर डिपेंडेंस न हेबे इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग करेंगे ताहले लॉस ही हम आ इंटर डिपेंडेंस हेले से माने जो कार्टेल बा प्राइस लीडरशिप जो ये रे ग्रुप कलिजन करी जदि प्राइस फिक्स करेंगे ताहले सेटा समस्त भल आ कंज्यूमर ता द्वारा जी माने प्राइस रे किनिबा कथा किनिबे आ ता द्वारा से माने बेनिफिटेड हो पारे कहीं इंटरडिपेंडेंस न रहिले सेठी माने राइवलली देखा गले ता द्वारा कंज्यूमर माने बेनिफिटेड हो से माने बेनिफिटेड हो पारे कहीं जड़े प्राइस कम कर जड़े कम एमती हो चलो तो तांका भितर कंपटीशन न करी से माने गोटे माने इंटरडिपेंडेंस होगी प्राइस रो डिसीजनटा नेबे ओलिगोपोली मार्केट रे ऑल फार्म्स आर अवेयर ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस एसेसन ठीक अच्छी रीजन को जीवा पर्सनल राइवलरीज डू नॉट एक्जिस्ट एमंग फार्म्स अंडर ओलिगोपोली ओलिगोपोली मार्केट रे पर्सनल राइवलरीज देखा जाए ना तो पर्सनल राइवलरीज देखा जाए ना एक्चुअली सेमती कही हम ना देखा जाए ना पर्सनल राइवलरीज सबुरे रहिबो बेसी करके डुओपोली मार्केट तो बेसी माने दीटा जोड़े सेलर थे तो से भितर पर्सनल राइवलरीज देखा जीवो आ ओलिगोपोली मार्केट रे भी देखा जीवो कहीं ओलिगोपोली रे फ्यू सेलर्स अच्छी धर आम इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री कथा कहबा धर ए जियो अच्छी एयरटेल अच्छी जो VI अच्छी ये किसी सेलर अच्छा तो तांका भितर तो पर्सनल राइवलरीज रहिबो सेमती नुहे कि जे रहिबो नहीं बट से माने ताको भितर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस करिकी गोटे टैरिफ बा गोटे रेट फिक्स करिथान तो डू नॉट एक्जिस्ट कहला सेटा भूल हो कहीं एक्जिस्ट तो करिवो बट सेटा से माने मैनेज करिवे केमती राइवलरीज को आइदर से माने कल्यूजन करि पारंती किंबा नॉन कल्यूजन हेकी भी करि पारंती तो नॉन कल्यूजन हेले तांकर लॉस हबो आउ कंज्यूमर माने बेनिफिटेड हेबे आ जदि कल्यूजन हेबे समस्ते बेनिफिटेड पाइबे कहीं आगुरी देख जिते कल्यूजन न हबो सपोज जो जियो पूरा फ्री दे देला तो तापर समस्ते किनिले माने फ्री रे सिम किनिकी यूज कले तापर एबे जो प्राइस बढ़े आ अदर तार राइवल सेमती मार्केट को कई अच्छे कि माने फ्री रे दबा सेमती तो नहांती सबू ही तांकर मिनिमम रेट जेतिक रहिबा कथा रखुचंती तो बाध्य होइकी लोक माने सेतिक रे किनिबे कहीं सही अल्टरनेटिव 3-4टा भितर तो गोटे को चूज करेंगे तो से माने तांको भितरे सेटा को कल्यूजन करिकी बनैचंती कहीं से कले जी जहाँ एमती कमी गले लास्ट किसी ही मिलबनी तो तांका भितर गोटे माने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी सेटा प्राइस फिक्स कराई तो से भाई एठी डू नॉट एक्जिस्टा यहाँ इनकरेक्ट हो एक्जिस्ट तो करिवो बट से माने म्यूचुअल करेंगे तो फार्स्टा ट्रू अच्छी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर
देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसीबा गिवन गुड्स हैव ए पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व रीजन कहले द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन देयर केस इज मोर देन ऑफसेट ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट अच्छा सेटा तापर देखिबा आगे देखिबा ए स्टेटमेंट एसेसन गिवन गुड्स हैव ए पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व एटा जो सार रॉबर्ट जिफिन प्रथमे कनसेप्टटा देइथिले तांकर नाम अनुसार गिवन गुड्स कुहा जाउछि गिवन गुड्स रे गोटे पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व हबो आ सेटा गिवन गुड्सटा होछि एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड को कौन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा जोटा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए बट एठी से कहले जे गोटे गुड्स रो जदी प्राइस बढ़ुची से अनुसार तार डिमांड बढ़िबो प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो गिवन सर रॉबर्ट गिवन कहले तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर लॉ ऑफ डिमांड रो जो कॉन्सेप्ट रही तो सेटा से तांकर थियोरी रे एक्सप्लेन करथिले सेतपय तांको गिवन गुड्स को होउची तो गिवन गुड्स हैव ए पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व माने एठी प्राइस राइज कले से अनुसार डिमांड भी कौन हम ना डिमांड भी क्वांटिटी डिमांड भी राइज करिवो तो एटा पॉजिटिव स्लोप हम ये तो ठीक अच्छे फास्ट कहीं एठी इनकम इफेक्टार बेसी प्रभाव पड़ुछि इनकम इफेक्ट इनकम अधिक लोकंकर होउछि तो इनकम अधिक हवा हेतु से माने इनफेरियर क्वालिटी गुड्स को कम डिमांड करछंती आ सुपीरियर क्वालिटी गुड्स को अधिक डिमांड करेंगे आ जार गुड्स रो प्राइस अधिक बढ़ुछि माने सेटा तांको पय सुपीरियर भलो क्वालिटी गुड्स आ तार डिमांडटा से माने अधिक करेंगे तो ए स्टेटमेंट ठीक अच्छे तापर सेकेंड रीजन को आसीबा द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन देयर केस इज मोर देन ऑफसेट बाय नेगेटिव इनकम इफेक्ट ठारू पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक हम देले से माने सब्स्टिट्यूट करके आसबे ना एटा एक्चुअली रॉन्ग कथा से माने ऑपोजिट कथाटा कहिछि कहिना एठी जो आमे देखिले स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्टा आउटवेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को से आउटवेट करिवो माने इनकम इफेक्ट रे कहा ऊपर नेगेटिव होची माने जो लोअर क्वालिटी गुड्स रे आ से माने कौन करिवे ना इनकम बढ़िला माने कौन होची ना लो क्वालिटी गुड्स को से माने कम कंज्यूम करछंती तो इनकम बढ़िले सेटा लो क्वालिटी लोअर क्वालिटी बा इनफेरियर गुड्स ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ुची जोटा कि से माने आ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक होची माने हायर क्वालिटी रो सुपीरियर क्वालिटी रो गुड्स को से माने अधिक कंज्यूम करछंती तार प्राइस जो गुड़िकर प्राइस बढ़ुची तार डिमांड से माने अधिक करछंती सो एटा ऑपोजिट हबो यार जो कांसेप्ट है एटा मोर देन जो देइछे सेटा इनकरेक्ट हे जिवो तो फर्स्ट एठी ट्रू हबो ताले फर्स्ट ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ऑप्शन बी रे अछि तो बी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 23 को आसीबा एसेसन अकॉर्डिंग टू हिग्स को अनुसार एसेसन रे कहवा वाला अकॉर्डिंग टू हिग्स ट्रेड साइकिल अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर ट्रेड साइकिल कहीं हम मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इंटरेक्शन रे देन रीजन होइला इन हिग्सियन बिजनेस साइकिल थियोरी एक्सीलरेटर इज इम्पोर्टेंट इन डिप्रेशन फेज ये फास्ट एसेसन तो करेक्ट अच्छी कहीं बहुत एसेसन और रीजन दुटा जाक करेक्ट अच्छी अकॉर्डिंग टू हिग्स ट्रेड साइकिल अकर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इंटरेक्शन हेले ही ट्रेड साइकिल पॉसिबल हम हिग्स को अनुसार एटा ठीक अच्छी देन रीजन कहला इन हिग्सियन बिजनेस साइकिल एक्सीलरेटर इज इम्पोर्टेंट इन द डिप्रेशन फेज एक्सीलरेशन इम्पोर्टेंट ठीक अच्छी रीजन भी ठीक अच्छी बट एटा तार एक्सप्लेनेशन रो करेक्ट रीजन नुहे तो रीजन रे आहुरी भी किसी रोचे सो R doesn't fully explain why the trade cycle occurs. It's a detail about only one phase गोटे देइछि जोटा कि आहुरी डिटेल रे रहिछि तो एठी assertion and reason both A and R are true R is not the correct explanation of A option B is your right answer then question number 24 को आसीबा assertion Dusenberry hypothesized that consumption income relationship is irreversible reason consumption depends not only on current income but also on previous peak income तो এটা ड्यूसेनबेरी करो जेम्स ड्यूसेनबेरी करो जो को हाइपोथेसिस कहलो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सेथिरो आसी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस स्टेट्स कौन करे ना एटा ही जो कंजम्पशन हैबिट
formed during high income periods and tend to persist even when income falls. The Duisenberry hypothesized that consumption income relationship is irreversible. रिभर्सिबल हेनी इरिभर्सिबल माने जितेबाला आमर इनकम अधिक अच्छी आम कंजप्शन अधिक करूँ बट जितेबाला आमर इनकम फल हो जाऊँगी आम कंजप्शनटा को सही रेट्रे फल करूँ ना कहीं आम ता सहित अभ्यस्त हो जाइए वी आर एकस्टम टू दिस कंजप्शन पैटर्न देन आम सिफ्ट करने आमको टे टाइम लगे धर आमर पैसा नाला आम चली चली जाऊँ बट अल्प पैसा है आम सैकेल गलु तापर बाइक रे गलु तापर कार जीवु हठात सपोज आमर जॉब चलीगला कि टोटल इनकम जीरो हो गला आम पाखे किसी ना तो आम कौन टोटाली खाली पादर चलू कि सेटा पॉसिबल नुहे बरं EMI रे हो कि लोन रे हो जमती हो धार रे हो आम सही माने जो लाइफस्टाइल को एडप्ट करने ट्राए करूँ माने अति हार्ड केस रे आस्ते आस्ते आम अल्प लोअर को शिफ्ट करूँ बट से टाइप रो लाइफस्टाइल को मेंटेन करवा आमर जो आगु इनकम नथिला कंजप्शन हो नथिला इनकम बढ़ीगलार कंजप्शन बढ़िला पुणी आउ थे इनकम कमीगले से रेट रे कंजप्शन आउ कमी पारिबो नाही तो सी गोटे ऑलरेडी लेवल सेट हो जाइथिबो तो ताठारु कम हो पारिबो नाही तो सेटा को कहा जाए इरिभर्सिबल रिभर्सिबल हबो नाही एटा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रे जेम्स ड्यूसेनबेरी दर्शाइछन्ती रिजन कौन ना कंजप्शन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन करेंट इनकम आमर कंजप्शनटा आमर करेंट इनकम उपरे खाली डिपेंड करूनी बट ऑल्सो ऑन प्रीवियस पीक इनकम प्रीवियस रो जो पीक इनकम कथा देछि जे कंजप्शनटा आमर प्रेजेंट रो जो कंजप्शनटा सेटा प्रेजेंट रो इनकम उपरे डिपेंड करू नाही डिपेंड करूछि आमर लास्ट रे पीक इनकम केते थिला सेटा समस्ते रिलेट भी करि पारथो जेतेबेले तमर हाईएस्ट इनकम थिबो से टाइम जो टाइप रो लाइफस्टाइल तुम एडप्ट करूँ इनकम कमीगला पर भी स्टिल से टाइप रो लाइफस्टाइल रे रहिबो तो सेटा ऊपर ही डिपेंड करे आ एटा एक्जेक्टली तार रीजन होचे या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस रे एटा ही से दर्शाइछन्ती माने जो गोटे होची करेंट आ गोटे होची लास्ट पार्ट माने पीक इनकम सेठी दीटा जाक करेक्ट अटे एंड बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 25 को आसीबा एसेसन बैकवर्ड इफेक्ट्स imply an unfavorable situation arising in underdeveloped countries reason undue emphasis on exports of raw materials is the expense of the growth of domestic manufacturing तो जो बैकवर्ड इफेक्ट कथा किए देइथिले बैकवर्ड इफेक्ट गुनर मिडरल बैकवर्ड इफेक्ट गुनर मिडरल देइथिले कांसेप्ट मिडल का कॉन्सेप्ट थिला एंड गुनर मिडल बैकवर्ड इफेक्ट इंक्लूड्स एडवर्स इम्पैक्ट्स लाइक deindustrialization in underdeveloped regions due to dominance of core areas. So here जो reason टा देला reason is one cause of such effects and explain the assertion well. So backward effect imply an unfavorable situation arising in underdeveloped countries. ठीक है एटा कहना बैकवर्ड इफेक्ट द्वारा एटा गोटे अनफेवरेबल सिचुएशन एराइज हुए अंडर डेवलप कंट्रीज रे बैकवर्ड गोटे होची फॉरवर्ड आ बैकवर्ड इफेक्ट सेटा अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कराए अंडर डेवलप कंट्रीज रे कहीं ना जो आमर बड़ बड़ इंडस्ट्रीज आसीगला परे आमर जो छोट इंडस्ट्री गुड़िक सी ठीक भाव में चली पारे ना आउ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए अंडर डेवलप रीजन रे माने किसी कोर एरिया डोमिनेंस रहिले एपटे या उपरे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो तार रीजन कौन ना अनड्यू एम्फासिस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग येस से कहूँ जे अनड्यू एम्फासिस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आमे कौन करथाउ ना आमर इंडस्ट्री को बेसी एम्फासाइज न देकी आमे कौन करूँ ना आमर जो रॉ मटेरियल टाको आमे एक्सपोर्ट करदेबू बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट अधिक करूँ एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग माने कहार एक्सपेंस रे ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माने धर जी रॉ मटेरियल अच्छी सपोज अच्छी 100 क्विंटल रॉ मटेरियल धर आयरन अच्छी सेटा को आमे कौन कलु ना सेटा आइदर आम निजर इंडिया रे आम देश रे आमे तार प्रोडक्शन करि परथांतु ताकू न करके सपोज आमे यूएसए को ताकू सेंड कर देबू ता द्वारा कौन है ना एक रे तो आमर रॉ मटेरियल टा बाहर को अधिक पलैगला सेकेंड थिंग होची
ता द्वारा आमर जो इंडस्ट्री उपरे तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ो कहीं आमे से रॉ मटेरियल को यूज करिकी आमे प्रोडक्शन करथांतु सेटा आमे बाहर को पठेलु तो आमर जो होम इंडस्ट्री उपरे सेटा अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करवा आ जोटा कि अंडर डेवलप कंट्रीज पाई ए टाइप रो सिचुएशन बहुत माने खराब बैड इंपैक्ट पकई थाए तो एटा गुनर मिडल गर बैकवर्ड इफेक्ट रो कांसेप्ट थिला तो एटा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उपरे तार प्रभावटा माने नेगेटिव इंपैक्ट पड़ो तो ये रीजन तार करेक्ट अच्छी एसेसन भी करेक्ट अच्छी रीजन भी करेक्ट अच्छी ताहले बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दैट जो सी हो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो ये भाव में आज आम 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करें तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जदि किसी डाउट रोचे ओपनली कमेंट कर किसी सजेसन देवाई चाहूले भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर नेक्स्ट पार्ट रे आउ जहाँ रहा 2008 रो जो डिसेम्बर क्वेश्चन ताको मु कवर करदेवी तो थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।